हाँ जी, बताइए, बताइए, बताइए। 64 पल्स पर मिनट, मंद गति है, निर्बल नाड़ी है। और इसका 1 नंबर में अपान वायु है और 2 नंबर में इसकी कफानुबंधित वायु सर्प गति मिली। क्या बात। धातु दोष मांस है और लक्षण ये है कि भूख बहुत कम लगती है। अभी भूख लग गई, खाना खाते खाते ही भूख खत्म हो जाएगी। शरीर क्षीण है और आर्तव ज्यादा आता है टाइम पर जब आता है तो। और एक सेकंड, मैंने ये निकाल लिया, मैं इसको निकालने के चक्कर में रहा। अब मुझे एक बार फिर बताने जा रहा, उसका एज क्या है? 17 फीमेल। 64 पल्स पर मिनट, मंद और निर्मल नाड़ी है। माने कफ की अंगुली में बात की नाड़ी चल रही थी, ये गति है उसकी। एक सेकंड, 1 नंबर में क्या? अपान वायु है। 2 नंबर में? कफानुबंधित वात है गुरु। 2 नंबर में? जी मेरे को तो कफानुबंधित वात लगा। अच्छा, क्या बात। और धातु है मांस। कफानुबंधित धातु है मांस। जी मांस स्पाई कैसी होगी? मांस में कफ पित्त वात, ऊपर 1 नंबर में कैसी? आपको कफ पित्त वात कैसा लगा? ये कफ की वात में वायु अंगुली में कफ की नाड़ी चलती हुई, लेकिन थी कंटिन्यू। थोड़ा स्पीड हल्का चेंज हो रहा है बस। दिक्कत क्या क्या है? दिक्कत है भूख नहीं लगती है। अभी भूख लगी, खाना खाने के लिए बैठ गई तो हो सकता है भूख उसी समय खत्म हो जाए। नाभि के आसपास में दर्द होना अमूमन, और आर्तव के समय में ज्यादा आर्तव स्राव होना, सिर दर्द रहना, क्रस शरीर, स्टूडेंट है, अभी पढ़ा तो अभी भूल जाना, इस तरह का है। और बिल्कुल ढीला ढाला शरीर, कोई एक्टिविटी ठीक से नहीं। एक जगह से उठना भी हो तो उसमें भी कई मिनट लगते हैं उठने में। अच्छा। हाँ, ठीक है। कफानुबंधित आपने बिल्कुल सही कहा। अपान वायु कफ जैसे स्पाइक है, अपान लग रहा है, इसका मतलब कि शरीर में अपान का मतलब हो गया पृथ्वी, है ना? उधर भी कफ है तो पृथ्वी के विपरीत काम करिए। तो इसको हम कह सकते हैं मंद है, निर्बल है, तो इसको मधुर रस कहेंगे इसको, है ना? सर इन्हें मधुर रस और कषाय रस नहीं देंगे ना, और अम्ल रस, है ना? मधुर अम्ल कषाय, ठीक। नहीं कषाय। सर कषाय तो सर वायु और पृथ्वी का वो है ना, उत्पादक तत्व है इसके। देखो एक सेकंड, मधुर है। आप जरा विजुअलाइजेशन मधुर हो गया, तिक्त हो गया। इसमें हमें देना है तिक्त, और तिक्त और कषाय ही देंगे इसमें। कषाय जो है ना, कषाय देखो अनुलोमन करता है, और कषाय का काम अनुलोमन भी करना है ना। कषाय के और भी देखो, एक तो सामान्य किसी चीज का सामान्य परिभाषा होता है और एक गंभीर परिभाषा होता है उस पदार्थ का। तो कषाय ठीक है, ये पृथ्वी माँ
विजय लक्ष्मी जी प्लीज आप ऑडियो को तिक्त और कषाय, तो इसको ये देंगे और इसमें हम दे सकते हैं इनको अगर वमन विरेचन दिया जाए तो किस लेवल का दिया जाए गुरुजी? बमन उसके जीभ में कैसा है हिसाब किताब जीभ का? गुरुजी जीभ को तो आज भी नहीं देखा, सॉरी। तो आप ना जीभ देखना भूल जाते हो ना। जीभ देखना भूल गए आज भी? जी आज भी भूल गया गुरुजी। मैंने एक्चुअली जीभ वाला नोट किया नहीं है तसल्ली से, मैं वेबसाइट में ढूंढ रहा था, आज मिला नहीं है। और एक वीडियो मैंने देखी थी आपकी, जो एक पार्ट 2 और 3 आपने डाले हैं यूट्यूब में, उसमें कुछ अलग ही जैसा दिख रहा था। इसमें एक दवाई दे देना, पथ्यादि गुग्गुल। पथ्यादि गुग्गल जी। अनुपान क्या होगा गुरुजी? बता रहा हूँ, पथ्यादि गुग्गुल का अनुपान रहेगा इसका पेट साफ होता है कि नहीं? नहीं गुरुजी, पेट साफ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। पथ्यादि काढ़ा दे दो, पथ्यादि क्वाथ से के अनुपान से इसको दे देना। एक था उसका नाम है, लेडीज के लिए बड़ा अच्छा काम करता है वो तो भाई, एक सेकंड ना, उसका नाम है उसका नाम वो बसंत मालती रस तो नहीं है गुरुजी? नहीं नहीं, ये बुखार की दवा है, बसंत मालती रस। बसंत मालती नहीं है। आप ना पथ्यादि गुग्गुल दे देना, पथ्यादि क्वाथ के साथ, है ना। जी और हिंगवाष्टक चूर्ण दे देना। जी। हिंगवाष्टक चूर्ण ये आप दे दो 10 मूल क्वाथ, 10 मूल। शरीर में कई स्वेदन वगैरह भी हो रहा है इनको, 10 मूल क्वाथ प्लस यहाँ आप ले सकते हो त्रिकटु, 10 मूल क्वाथ 2 चम्मच में 3 चम्मच 10 मूल क्वाथ में 1 चुटकी त्रिकटु डाल देना और 2 चम्मच गर्म पानी डाल देना। हिंगवाष्टक चूर्ण खाना खाने के बाद दे करके इसको दे देना। खाना खाने से पहले पथ्यादि गुग्गुल दे देना, या खाना खाने से पहले हिंगवाष्टक चूर्ण दे दो। 10 मूल क्वाथ और त्रिकटु खाना खाने से पहले हो गया। खाना खाने के बाद पथ्यादि गुग्गुल पथ्यादि क्वाथ के साथ दे दो। पथ्यादि गुग्गुल जो है ना, सिर में दर्द में काम करता है, और ये सिरोवेदना हो गया और आपके मधुर रस से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा इसमें काम करते थे। चिरायता हो गया, इसमें है आपका त्रिफला हो गया, चिरायता हो गया, हल्दी हो गया, है ना, गिलोय हो गया, ये सारी चीज़ें पथ्यादि गुग्गुल में है। पथ्यादि क्वाथ में भी वही है। तो ये कफ के उस अवस्थाओं में ठीक करेगा और मांस धातु में भी ये काम करेगा। तो एक आप आरोग्यवर्धिनी इसमें और डाल देना, आरोग्यवर्धिनी प्लस अजवाइन, अजवाइन पाउडर, ये आप ले लो। 1 चम्मच अजवाइन पाउडर, 2 चम्मच आरोग्यवर्धिनी दे करके गर्म पानी दे दो सुबह शाम, ठीक है। रात में खाना खाने से पहले आप दे दो इसको गंधर्व हरित की चूर्ण, या सुख विरेचन चूर्ण बोलते हैं, सुख विरेचन चूर्ण।
या गंधर्व हरितकी भी दे सकते हो। इतना आप इसको दे दो। गंधर्व हरितकी खाना खाने से पहले अपान काल में हो गया, क्योंकि इसका अपान वायु दिख रहा है। अपान काल में गंधर्व हरितकी, अपान वायु कफानुबंधित वायु में कफ के अनुबंध को हटाएगा वो।